ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? बाबा की कृपा से आप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आप कई लोग बोलते हैं कि बाबा ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, बाबा हमसे प्यार नहीं करते और बाबा क्यों हमारी नहीं सुनते। तो साथियों, आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, तो हो सकता है उससे ठीक से मेरी बात आप तक पहुंचे। तो आप साथियों एक बात बताइए कि मैं आपको अगर नहीं जानती या आप मुझे नहीं जानते और मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे साथ चलिए, तो क्या आप मेरे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? या फिर मैं आपको नहीं जानती और आप मुझसे कहें तो शायद मैं भी आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं तो हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, मतलब हमारा भरोसा ही नहीं है। क्योंकि हम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है, हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। या आपसे कोई, मान लो कोई आपसे कुछ पैसे उधार मांगने आता है, तो आप उसको नहीं जानते तो आप उसको मना कर देंगे। उसको भले कितनी भी जरूरत हो, कितनी भी उसको मदद की जरूरत हो, लेकिन आप उसको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपका उससे कोई संबंध नहीं है, आप उससे परिचित नहीं हैं, आप उसको नहीं जानते। और भले, और अगर आपको कोई जानने वाला आ गया तो भले वो आपसे 500 का नोट मांगे, आप उसको खुशी खुशी दे देंगे क्योंकि आप उसे जानते हो। और जो नहीं, जिसको नहीं जानते, वो आपसे 10 रुपए की भी उम्मीद रखेगा तो शायद कई बार लोग नहीं देते, मदद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका कोई संबंध आपसे नहीं है, आपसे कोई परिचय नहीं है, वो कौन है, क्या है, आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता। तो ठीक ऐसा ही एक बाबा से भी आपको संबंध बनाना है। जब आप थक जाते हो, मतलब बुरी तरीके से टूट जाते हो, फिर आप बाबा के दरबार जाते हो और बाबा की शरण में जाते हो, तब आप बाबा को बोलते हो। तो बाबा से तो आपका, बाबा भी आपकी क्यों सुनेंगे जब आपका कोई संबंध ही नहीं बनाया उनसे। तो भगवान से भी तो एक संबंध आपको तैयार करना है ना। जब इंसान पे ट्रस्ट नहीं करता तो भगवान तो भक्त की वैसे भी बहुत परीक्षा लेते हैं। तो जब बाबा से आपने कोई मित्र का, बाप का, पिता का, माता का, कोई भी भाई का, कोई भी ऐसा संबंध बाबा से आप बनाइए जो बाबा भी आपके लिए दौड़े चले आए। तो भक्तों, बाबा सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, बस आपको अपनी बात पहुंचानी आनी चाहिए बाबा तक। कई लोग, मैं ये नहीं कह रही कि लोग श्रद्धा से नहीं बोलते, बाबा से बहुत बोलते हैं, लेकिन बाबा के 2 ऐसे मंत्र हैं, श्रद्धा, सबूरी, उस पर आपको टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बाबा ने कोई मंत्र नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, किसी के कान में कोई मंत्र नहीं फूका, कुछ बाबा ने ऐसा नहीं बताया। लेकिन एक बात बाबा की जरूर है कि वो श्रद्धा सबूरी पे जोर डालते हैं कि आप श्रद्धा रखिए अपने भगवान पर, अपने बाबा पर, अपने इष्ट पर, और सबूरी रखिए। आप जैसे जैसे धैर्य रखेंगे ना, वैसे वैसे आप बाबा के करीब पहुंचेंगे और अपने उस टारगेट पे भी पहुंचेंगे जो चाहिए आपको जीवन में। अब आप बताइए कि हम जो भक्त हैं वो क्या निस्वार्थ बाबा से प्यार करते हैं? नहीं, स्वार्थ के लिए बाबा से प्यार करते हैं। कोई नौकरी मांगने जा रहा है, कोई औलाद मांगने जा रहा है, कोई मकान मांगने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में चीजें हैं जिनकी पूर्ति नहीं है, वो सब कुछ चाहिए उनको और वो बाबा से मांगने जाते हैं। तो हमारा प्यार जो है वो स्वार्थ वाला है। आप ये बताइए, क्या बायजा माँ ने बाबा से स्वार्थ से प्यार किया था? क्या महलसा पति ने बाबा से स्वार्थ से प्यार किया था? क्या श्यामा जी बाबा की दिन रात सेवा करते थे, वो स्वार्थ से करते थे? वो सब निस्वार्थ करते थे, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। निस्वार्थ बाबा की वो भक्ति करते थे, सेवा करते थे। उस समय तो वो इतना भी नहीं जानते थे कि बाबा भगवान है और आगे चलकर इतना बाबा की मानता होगी
कि बाबा के देश विदेश से लाखों करोड़ों भक्त कोने कोने से निकलकर बाबा के दरबार आएंगे, भगवान के तौर पे बाबा पूजे जाएंगे। वो उस समय बाबा उनके देहधारी एक आमतौर इंसान के ऊपर थे, संत थे, बाबा पे लोग विश्वास करते थे। बायजामा ढूंढ ढूंढ कर उनको, जब तक खाना नहीं खाती थी जब तक बाबा नहीं खा लेते थे। महालसा पति बाबा के पैर दबाए बिना सोते नहीं थे और बल्कि बाबा के पास ही रहे। वो कई वर्षों तक बाबा के पास रहे। उन्होंने अपना घर बार भी छोड़ दिया बाबा के लिए, बाबा की सेवा में रहते थे। और तात्या भी बाबा की सेवा करते थे। श्यामा जी बाबा के कहे अनुसार चलते थे। हर भक्त बाबा की बात मानता था। अगर बाबा ने हाँ कहा तो हाँ, ना कहा तो ना, वो नहीं करते थे वो काम। क्या दास गणु बाबा के स्वार्थ में काम करते थे, निस्वार्थ काम करते थे बाबा के लिए। तो क्या ऐसी भक्ति, ऐसा हमारे अंदर धैर्य है? नहीं है। हम तो बाबा के घर बैठे ही सेवा नहीं कर सकते। बायजा माँ तो जंगलों में ढूंढ ढूंढ कर तब तक अब खुद भी भोजन नहीं करती थी जब तक बाबा नहीं कर लेते थे। तो बाबा उन भक्तों को बोल भी देते थे ना कि जाओ अपने अपने घर जाओ, अब तुम बहुत देर से मेरी सेवा में लगे हो। वो भक्त लोग तब भी नहीं जाते थे। उनको बाबा इतने प्रिय थे कि अपना घर बार भी वो भूल जाते थे। तो क्या हमारे अंदर ऐसी है धैर्य, ऐसा श्रद्धा है अपने बाबा के ऊपर? 100 में से 10% लोग ही हैं जो बाबा पे सच्ची श्रद्धा रख के बैठते हैं, मुझे मालूम है। और 90 लोग को सबको जल्दी चाहिए, सबको जल्दी चाहिए। कोई वेट नहीं करना चाहता। उनको लगता है आज बाबा से बोला है कल हमारी इच्छा पूरी हो जाए। तो ऐसे नहीं बात बनती मेरे भाई। आप पढ़ने भी जाएंगे ना तो उसका रिजल्ट साल भर बाद ही आएगा। आप सोचो मैं आज ही 10th क्लास में पहुंचा हूं और कल ही मैं फिर 11th में पहुंच जाऊं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तब जिंदगी के चक्रव्यूह में इतने हैं रास्ते काटने जो हमें मतलब वो पार करने पड़ती हैं। तो वो तो भगवान है जो हमारी परीक्षा ले रहा है। तो बस अपने साईं पर, अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर इतनी सच्ची श्रद्धा रखिए कि जो हमारे साईं करेंगे अच्छा करेंगे, जो बाबा करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। तो फिर देखिए बाबा भी मजबूर हो जाते हैं। भक्त की वो डिमांड बाबा की, जो मतलब भक्त बाबा से करते हैं प्यार में, बाबा से जो मांगते हैं वो सब बाबा को पूरी करनी पड़ती है, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। और आम लाइफ में भी देखो भक्तों के साथ बाबा छोटी छोटी बातों में ना दिखा देते हैं कि बाबा साथ में है। तो आप बस, पहले मुझे भी यही लगता था कि बाबा को मैं जब तक नहीं जानती थी ना तो मैं भी यही करती थी कि बस अभी मैंने बाबा तुम्हारे व्रत रख के हटी हूँ, 9 व्रत पूरे हुए हैं, अब 10वें पे ही मुझे रिजल्ट मिल जाए, है ना। या मैंने बाबा आज आपकी बहुत मन से पूजा करी है तो शाम तक मुझे कोई गुड न्यूज मिल जाए। तो ऐसा मैं सोचती थी कि बाबा को इतने सुना है मैंने, बाबा बहुत जल्दी सबकी सुनते हैं। ये कोई शक नहीं है कि बाबा जल्दी नहीं सुनते। बाबा भक्त से बात निकलती है और बाबा तक बिना किसी फोन, बिना किसी तार के वो एकदम पहुंच जाती है। जो साईं के भक्त हैं वो जानते हैं कि बाबा उनके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। तो निस्वार्थ भगवान से प्यार करिए। वो दे तो ठीक है, ना दे तो बहुत ठीक है, क्योंकि उससे बेटर वो हमारे लिए सोच के बैठे हैं। तो साईं भक्तों, इसीलिए मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं बाबा हमारी सुन नहीं रहे, भगवान हमारी सुन नहीं रहे। भाई सुनेंगे कैसे? उनसे कुछ रिश्ता तो बनाओ, आप उनके लिए कुछ निस्वार्थ करो तो सही। आप उनको भोग नहीं लगाते, आप उनको घर में स्नान नहीं कराते हो, और बस जब मुसीबत पड़ती है तो फिर आप मंदिर में जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कंटिन्यू बाबा को अपने जीवन का एक दिनचर्या का हिस्सा बना लो। और भगवान सुनते हैं, सभी भगवान सुनते हैं, बाबा ही नहीं सभी भगवान सुनते हैं। और सभी भगवान का मुझे तो लगता है एक ही वो है कि आप श्रद्धा रखिए अपने भगवान के ऊपर और सब्र करिए। तो साईं भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करिए। इससे आप लाभ हुआ है तो प्लीज ये शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों के भी काम आए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आप मेरे चैनल पे विजिट करिए, और भी इस पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो है बाबा की, वो देखिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। आपका वेलकम है मेरे इस चैनल के अंदर। और अगर आपके पास भी बाबा के दिए हुए कुछ अनुभव हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे
9318316557 पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी और आपके उस अनुभव को मैं अपने चैनल पे लाऊंगी, क्योंकि भक्तों आपका या मेरा कुछ भी छोटा सा एक योगदान किसी की भी लाइफ बदल सकता है। बाबा को जो नहीं जानते उनके लिए वो छोटे छोटे अनुभव भी बहुत है और भक्तों के लिए भी बहुत ज्यादा होते हैं। बाबा कैसे हमारी डेली रूटीन की लाइफ में बाबा कैसे मिरेकल्स करते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। और बाकी बाबा का 2 ही मंत्र है, श्रद्धा सबूरी, उसे बनाए रखिए अपने जीवन में। कुछ भी ऐसा नामुमकिन नहीं है जो बाबा आपको नहीं देंगे, कुछ भी। बाबा ने मेरी भी बहुत झोली भरी है। मैं साईं की जितनी धन्यवाद करूं बाबा का उतना कम है। और बाबा आप सबके लिए भी मैं प्रेयर करूंगी कि बाबा आप पे भी अपनी कृपा ऐसी बनाए रखें और आपको भी जल्दी जल्दी शिरडी बुलाएं। चलिए फिर भक्तों, और किसी वीडियो के साथ और किसी टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।